गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे वर्क डन से रिलेटेड, सूडो फोर्स से रिलेटेड। तो हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं। तो एक आईआईटी का क्वेश्चन है, उसी से हम लोग इस कंसेप्ट को सीखेंगे। जैसे आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक एम मास का बॉडी रखा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है प्लेटफॉर्म का। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। तो बोल रखा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t कितना होगा, है ना। और ये जो प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलना, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है, स्पीड 0 है आपका, है ना। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसके कारण कितना वर्क किया जाएगा इन टाइम t। तो हम लोग सबसे पहले इस ब्लॉक पे पहले नॉर्मल, चूंकि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो उसको पता करने के लिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। तो याद रखिए, इस ब्लॉक का स्टडी हम लोग इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जा करके करेंगे। इस ब्लॉक का स्टडी प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जाके करेंगे। तो प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जा करके इस ब्लॉक का जब स्टडी करते हैं, और ये कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऊपर की तरफ चल रहा है प्लेटफॉर्म g/2 एक्सेलरेशन से, मतलब ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना है, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब इसके फ्रेम में रह करके इस बॉडी का स्टडी करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, एनएलएम में हम लोग पढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म का स्टडी ग्राउंड के फ्रेम में रह के करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्लॉक रखा गया है उसका स्टडी हम लोग प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जा करके करेंगे। और ये कैसा फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी करते हैं तो इस बॉडी पर एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको हम लोग दिखाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम हम लोग देखते हैं। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचेंगे तो पहले एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको दिखाते हैं। एक्चुअल कौन, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा और इस सरफेस का प्लेटफॉर्म का एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन देगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। ये तो एक्चुअल फोर्स हो गए। और एक फोर्स और एक्स्ट्रा लगाते हैं। जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी करते हैं तो एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको दिखाते हैं, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखाते हैं। कितना, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास m है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन g/2 है। पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म जा रहा है तो पीछे नीचे की तरफ दिखा देंगे, कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम g/2। तो अब नॉर्मल को इससे बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रह करके रहा हुआ आदमी क्या देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये हमेशा साथ साथ बना हुआ है, मतलब ये फोर्स इस फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg प्लस mg/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3mg/2 हो जाएगा, है ना, 3mg/2 हो जाएगा, है ना, नॉर्मल की वैल्यू। अब कह रहा है तो अब बताइए नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स। तीन कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। ये कैसा फोर्स आ गया, कांस्टेंट फोर्स आ गया। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम लोग जानते हैं। जब भी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना रहता है
तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन है तो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू रखेंगे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। जब भी वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स निकालते हैं, फोर्स लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कॉस के साथ लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे और इनटू में कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये नॉर्मल के कारण क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ, और देखिए बॉडी स्टार्ट कैसे किया हुआ है, सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म जितना ऊपर चलेगा उतना ही बॉडी ऊपर गया होगा। तो ये इनिशियल स्पीड उसका 0 है और इतने के एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट किया है, प्लस हाफ ए की जगह g/2 टी स्क्वायर। टी टाइम में ना वर्क डन पूछा है तो कितना हो जाएगा आपका? g/4 हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। अब देखिए नॉर्मल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए 3mg कितना है 2, ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी? g/t² कितना हो गया 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3mg²t² और बटा में क्या हो जाएगा? 8, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में रह करके किसी बॉडी का स्टडी करते हैं तो एक्चुअल जो फोर्स लगता है उसको दिखाते हैं, एक फोर्स एक्स्ट्रा और दिखा देते हैं, कितना? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर के तरफ है तो नीचे की तरफ दिखा देते हैं। और नॉर्मल की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कॉस के साथ लिखते हैं, है ना। तो जितना प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा टी टाइम में, उतना ही टी टाइम में क्या होगा आपका? बॉडी ऊपर गया होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।